सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप के बाद फ़ौरन ही घर भेज दिए जाएंगे। जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने अपना वर्ल्ड कप का आगाज़ किया यूएसए के अगेंस्ट और फिर इंडिया के अगेंस्ट जिस तरीके से नाक़िस कारकर्दगी दिखाई, इंतहाई बुरी कारकर्दगी दिखाई, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम मायूस हुई बल्कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी शायद उनको भी कहीं ना कहीं झटका लगा है और उनको समझ आई है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और किस तरीके से उस जड़ को पकड़ा जा सकता है, ताकि आइंदा जो जिस तरीके की कहते हैं ना कि सबसे निचली गंदी तरीन सतह पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पहुंच चुकी है, तो उससे मज़ीद नीचे हम जा नहीं सकते। क्या पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वो मैच अपने हाथ से गंवाया है, अपने हाथ से उनको दे दिया इंडिया वालों को, उसके बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी मंजर आम पर आए, उन्होंने बयान तो दिया, उन्होंने कहा कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो अब ऐसा रहा है कि अब वो सर्जरी करने का वक्त आ चुका है, अमली तौर पर करने का वक्त आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे खिलाड़ियों को जो परफॉर्म नहीं करे काफ़ी अरसे से, उनको बाहर बिठाया जाएगा और नए टैलेंट को जगह दी जाएगी। इसके अलावा जो कोच गैरी क्लिस्टन उनको लाया गया था, उनको भी घर भेजने का इंदिया दिया गया है। इसके अलावा बाबर आजम की कैप्टनसी पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। अव्वल तो यही गलती थी कि जब आपने उनको कैप्टनसी से हटा दिया था तो फिर बाद में उनको दोबारा कैप्टन बनाने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। इसका तो यही मतलब है कि आप कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी प्रेशर में है या फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा सीनियर मैनेजर वहाब रियाज जिनकी जो तैनाती है उस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं टीम में, उनकी क्या जगह बनती है टीम में। उनको भी मोहसिन नकवी के काफ़ी करीबी वो समझे जा रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी भी जाने की बारी आ चुकी है, हो सकता है उनको भी टीम से बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं। अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें, उस्मान खान की बात करें, आज़म खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये वो प्लेयर हैं जिनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा रहा है और जिनको जो है वो निकालने की बातें सामने आ रही हैं कि इनको शायद वर्ल्ड कप के बाद घर भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल, मैं एज अ फ़ैन जो बहुत अरसे से क्रिकेट देख रही हूँ, शादाब खान की परफॉर्मेंस को देख रही हूँ, पता नहीं उनको क्यों बचाया जा रहा है, किस शर्त पर बचाया जा रहा है। शादाब खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को बली का बकरा बना के पता नहीं किसको बचाया जा रहा है। शादाब खान को क्यों नहीं बिठाया जा रहा, उनको बिठाया जाए, उनको रिलैक्स किया जाए, 2-3 महीने उनको बिठाए बेंच पर ताकि उन्हें अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हो सके और फिर वो वापस टीम में आए तो बेहतरीन कारकर्दगी के साथ आए। शादाब खान को भी इस लिस्ट में होना चाहिए, हम पाकिस्तानी तो यही तवक्को रखते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से पिछली 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, बड़ा वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया में खेला गया था और वहाँ पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि कुछ एजेंट हैं जिन एजेंट्स के ज़रिए जो है वो पीसीबी को प्रेशराइज़ किया जाता है और पेमेंट के हवाले से प्रेशराइज़ किया जाता है और उन एजेंट्स की वजह से जो है वो बहुत सारे खिलाड़ी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और पीसीबी उनकी मनमानियाँ सह रहे हैं, पीसीबी उनको उनके प्रेशर में आ जाते हैं और फिर इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है और मोहम्मद हफीज़ ने इस हवाले से ये कहा था कि ग्रुपिंग हुई है टीम में और वो ग्रुप्स जो है वो एजेंट के ज़रिए पीसीबी को प्रेशराइज़ करते हैं। तो पीसीबी ने अब इस चीज़ पर भी एक्शन लेने का फैसला किया है और उन्होंने मोहम्मद हफीज़ की रिपोर्ट को कंसिडर किया और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाएंगे। तो वी रियली होप कि जो चीज़ सामने आ रही है, जिस तरह शाहिद आफरीदी ने पिछले दिनों कहा था कि वो जो वर्ल्ड कप है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने लाएंगे। तो अब देखते हैं कि आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और ये जो एजेंट्स और ग्रुपिंग और फेवरिज्म चीज़ एक चल रही है और फिर उस ऊपर सोने पे सुहागा जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है और बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन वो टीम में मौजूद हैं। वो क्यों मौजूद हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या ये सच में जो बहुत सारे र्यूमर्स निकल रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम प्रेशराइज कर रही है शायद पीसीबी को या ओहदेदारों को, तो क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ सामने नहीं आएगी, इसी तरह फेवरिज्म चलता रहेगा, ग्रुपिंग चलती रहेगी, तो परफॉर्मेंस जो निचली सतह पर है इससे नीचे भी जा सकती है और पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान खड़ा हो और जितनी भी चीज़ें हैं उनको जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनको पकड़ने की, मैं कहती हूँ जड़ से पकड़ने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत हो चुकी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता टॉप 8 के लिए, तो अगले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कहते हैं ना
नाकामी है कि मतलब टेस्ट नेशन पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम्स में से समझा जाता है, क्रिकेट नेशंस में से समझा जाता है, और अब वो क्वालिफायर्स खेलकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये इससे बदतर कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और कोई ना कोई मसला तो, अब हम फैंस हैं ना, हम देख रहे हैं, हमें अब अंदाजा हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो इशू है, कुछ ना कुछ तो फेवरिज्म चल रहा है, कोई ना कोई क्या कहते हैं सियासत, पॉलिटिक्स चल रही है, तभी ये परफॉर्मेंस आ रही है। वरना 120 रन इतने भी मुश्किल नहीं थे, यूएसए के अगेंस्ट इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि पाकिस्तान परफॉर्म ना कर सके। जिन लड़कों की परफॉर्मेंस नहीं है उनको बाहर बिठाएं। किस चीज़ के पैसे लेते हैं आप लोग, और आप किस चीज़ के प्रेशर में आ रहे हैं, किससे आप डर रहे हैं? इनको बाहर बिठाएं, हमें नई ज़रूरत है, आप नए टैलेंट को सामने लाएं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते जो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी की जानिब से इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा और अमली तौर पर काम किया जाएगा कि ये जो तमाम ग्रुपिंग है, एजेंट है, फेवरिज्म है, ये किस हद तक है और ये क्यों है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।